बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बंदे ने शादी की और शादी के चंद दिन बाद ही उसे काम पर जाना पड़ा, तो उसने बीवी को कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे घर की हिफाजत करना, और वो काम पर चला गया। जब उसे काम करते करते 20 साल हुए और मालिक के पास गया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी 20 साल की जो है मजदूरी वो मुझे दे दे, मैं घर जा रहा हूँ। तो उसके मालिक ने उसे कहा कि क्या मैं तुझे तेरे काम की मजदूरी दूँ या 3 नसीहतें ऐसी दूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बना दें, आने वाली ज़िंदगी। तो उसने सोच समझ कर कहा कि मुझे वो 3 नसीहतें बता दें जो मेरी आने वाली ज़िंदगी को सुधार दें। तो उसने पहली नसीहत की कि कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी नसीहत ये की कि कभी भी दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी। और तीसरी नसीहत ये की कि कोई भी फैसला आए बगैर तहकीक किए कोई फैसला ना करना। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसके मालिक ने उसे कहा कि ऐसा करें, आप कल चले जाना अपने घर। तो वो कल आया अपने मालिक के पास और उसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उसके मालिक ने उसे गिफ्ट दिया कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है और ये घर वालों को जाकर दे देना। तो वो अपने रास्ते पर चल पड़ा वापस घर की तरफ। तो पहले आया, जब घर की तरफ चला तो उसे 2 रास्ते मिले, एक जो शॉर्टकट रास्ता था, दूसरा थोड़ा लॉन्ग रास्ता था। उसने किसी से पूछा कि मैंने फलां जगह पे जाना है, तो मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। तो उसे किसी ने कहा कि ये जो शॉर्ट वाला रास्ता है, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ से कोई किस्मत वाला ही पहुंच पाता है, यहाँ खतरात बहुत हैं। तो उसे उसके मालिक की बात याद आई कि कभी भी ज़िंदगी में शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल ना करना। तो उसने जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया और चल पड़ा। तो चलते चलते उसे कहीं पे रात हो गई, तो उसने उधर रात स्टे करने के लिए इरादा किया। तो उसने देखा कि कहीं दूर दराज एक झोंपड़ी नुमा एक कमरा था। तो उधर चला गया। उधर वहाँ एक बुजुर्ग रहता था। उसे कहा कि मैंने इधर रात को जो है आपके पास रिहाइश रखनी है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही रात हुई, वो बुजुर्ग उसे बताए चले कहीं दूर चला गया और वो अकेला उस कमरे में रह रहा था। तो रात का कुछ पहर हुआ, तो उसने सुना कि बाहर जो है चरंद परंद की आवाज़ आ रही है, खूंखार शेर की जो आवाज़ आ रही है। उसका एक दिल किया कि मैं दरवाजे को खोल कर देखूं कि बाहर कौन है। लेकिन उसके मालिक की उसे बात याद आई कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करना। इस वजह से वो रुक गया और बाहर नहीं गया। जैसे ही सुबह हुई, तो वो जो बुजुर्ग था वो दौड़ता हुआ आया और दरवाज़ा खोला और उसे सही सलामत पाया। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें रात को बताना भूल गया था कि यहाँ जो है दरिंदे जानवर आते हैं, कि बेटा अपना ख्याल रखना, दरवाज़ा ना खोलना है। ये शुक्र है कि तुमने पहले ही दरवाज़ा नहीं खोला, वरना जो है ये तुम्हें चीर फाड़ डालते। तो उसने कहा कि मालिक की ये बात भी ठीक थी कि कभी भी दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना। अच्छा, घर की तरफ वो रवाना हो गया। जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो है किसी नौजवान के साथ मतलब प्यार कर रही है, उसे बोसो किनार कर रही है, चेहरा चूम रही है। तो उसने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने इसकी खातिर जो है 20 साल दूर दराज इलाके में लगा दिए, काम करते हुए लगा दिए, ये तो बेवफा निकली जो एक नौजवान के साथ उसे मोहब्बत कर रही है। तो उसने ऐसा किया कि वो वापस मुड़कर चला गया। तो जैसे ही जा रहा था, उसे मालिक की याद आई कि बगैर तहकीक के कोई फैसला ना करना। तो वापस गया और बीवी को कहने लगा कि तुम तो बेवफा निकली, मैं तुम्हारे लिए 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्या सिला दिया, एक नौजवान को इतनी मोहब्बत कर रही हो। तो उसकी बीवी ने उसे कहा कि ये तुम्हें पता है कि ये कौन है नौजवान। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसकी बीवी ने कहा जब तुम यहाँ से चले गए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं हमला हो गई थी। तो ये तुम्हारा ही बेटा है जो 20 साल के बाद नौजवान है। मेरे लिए ये एक बच्चा था जिसे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी जो है मोहब्बत कर रही थी। तो उसे मालिक की फिर ये बात याद आई कि बगैर तहकीक के कोई फैसला ना करना। तो उसने जो उसे गिफ्ट दिया था मालिक ने, उसे खोला तो उसकी जो 20 साल की जो इनकम थी, 20 साल की मजदूरी थी, उसी में गिफ्ट में पैक करके उसके मालिक ने उसे दे दिया। तो ज़िंदगी में दोस्तों ये बात याद रखना कि शॉर्टकट रास्ता कभी ना इस्तेमाल करना, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी सोच समझ कर करना, वैसे तो करनी नहीं चाहिए। तीसरा ये कि सोच समझ कर और कोई भी जो फैसला बगैर तहकीक के नहीं करना चाहिए।